हेलो दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, नेपाल में जो कुछ भी हुआ उसकी अब जो रिपोर्टें निकल के आ रही हैं वह बहुत ही घृणित और शोचनीय विषय है। दोस्तों, सुदंग सुरंग को 20 करोड़ रुपया दिया गया कैश में, और उसने जो है काठमांडू में पहले दिन जो है दंगा करवाया। उसके बाद जो है दूसरे दिन जो है धीरे धीरे पूरे नेपाल में फैल गया। अब ये सुदन सुरंग गुरंग और बालेन शाह, इन दोनों ने मिल करके पूरे नेपाल को एकदम जो है त्राहिमाम मचवा दिया। और अब मज़े की बात यह देखिए कि ये लोग जो है अपना पलड़ा झाड़ रहे हैं कि हमने जो बैंक लूटी गई या जो रेस्टोरेंट लूटे गए उन सब में हमारे आदमी नहीं थे। अरे भैया, अब यह कैसे आप कह सकते हो? यह तो वही हाल हुआ कि चोरी और सीने चोरी वाला काम कर रहे हो तुम लोग यार। अपने देश का संपत्ति जलवा के और खुद तमाशीन बन गए हो तुम। दोस्तों, इन लोगों ने पार्लियामेंट जलवा दिया, सुप्रीम कोर्ट जलवा दिया, प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री की बीवी को मरवा दिया। यही नहीं, 18 जिलों का जेल तोड़ करके वहाँ से 6,000 कैदी जो है भगाए गए, और उन सब का रिकॉर्ड भी जला दिया गया। ये कौन लोग थे? क्या कोई बाहर से आया हुआ आदमी था? जी नहीं, ये जॉर्ज सोरोस और यूएस द्वारा फंडिंग की गई पैसों की जो है दम पे किया गया। दोस्तों, 800 बिलियन डॉलर का जो है खर्च हुआ है इस पे पूरा। वहाँ पे यूएस के एक एनजीओ है, 600 लोग काठमांडू के अंदर में जो है मकान लेके रहते थे, और वो लोग जो है वहाँ पे अपना जो है एनजीओ चला रहे थे, और उस एनजीओ से जुड़ा हुआ था बालेन शाह। दोस्तों, जिस तरीके की घटना वहाँ पे घटी, और जो अब सोशल मीडिया से धीरे धीरे जो है जो कुछ बाहर निकल के आ रहा है, वह जो है रूह कपा देने वाली। मतलब आप यह सोचिए कि 6,000 सैनिक जो 6,000 कैदी जो भगाए गए हैं, और कितने अपराधी उसमें जो है हत्या से लेके बलात्कार, लूट, डकैती, ये सब कुछ उसमें बंद थे, और सबके जो है सबके सब अब बाहर आ गए हैं। अब उन्हीं के दम पे ये लोग सरकार चलाएंगे। जो 6,000 सैनिक, जो 6,000 कैदी वहाँ से भगाए गए हैं, वो सब ऐसे तैसे कैदी नहीं थे। उसमें एक से एक बड़े अपराधी थे, जिसके नाम का सिक्का नेपाल के अंदर में चलता है। और अब उन्हीं लोगों के बल पे जो है अब ये बालेन शाह जो है सोच रहा था कि मतलब जो है हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो यहाँ पे जो है हमारा सिक्का चलेगा। लेकिन दोस्तों, अब वहाँ से एक खबर और निकल के आ रही है। एक कोई सुशीला कार्तिकेयन करके हैं, वो जो है उनका उम्र लगभग 75 साल है, और वो वहाँ सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज है। उनके नाम पे जो है चर्चा चल रही है। उसमें एक जो है एक व्यक्ति ने दावा किया कि हमने 8,000 लोगों से जो है वर्चुअल मीटिंग की, और उन लोगों ने जो है सुशीला कार्तिकेयन का नाम जो है फिक्स किया है। अब बालेन शाह की हाल वही कुत्ते वाली, धोबी की कुत्ते वाली हो गई। न वो घर का रहा न घाट का रहा। उसको जो करवाना था वो तो करवा दिया, लेकिन अब सत्ता जो है दूसरे के हाथ में जा रही है। और यह सब, इन सब के पीछे जो है जॉर्ज सोरोस और जो यूएस के 600 लोग वहाँ रह रहे थे, उन लोगों की देन है। उन लोगों ने जिस तरीके से जो है नेपाल के अंदर 3 साल से वो लोग रह रहे थे, 2022 से जो है काठमांडू के अंदर में वो लोग मौजूद थे, और अभी तक थे। और अभी तक उन लोगों ने जो है बता रहे हैं कि लगभग जो है टोटल जो है जॉर्ज सोरोस और जो यूएस द्वारा जो वो आया है, वो सब जो है लगभग 567 बिलियन डॉलर जो है यूएस का कोई एनजीओ है वो दिया है, और बाकी पैसा जॉर्ज सोरोस दिया है। और जो ये 20 करोड़ कैश में आया है, इसमें कोला कंपनी है और 4 कंपनी और है, मतलब 5 कंपनी मिल करके जो है 20 करोड़ रुपया जो है नकद दिया था इन लोगों को। और इन लोगों ने जो है उस 20 करोड़ कैश से ही पूरे काठमांडू को पहले दिन जो है अपना दंगा में परिवर्तित कराया, दूसरे दिन तीसरे दिन आप लोग देख ही रहे हैं क्या हुआ। दोस्तों, यह सब एक बहुत ही घृणित कार्य था, क्योंकि ठीक है वहाँ की जो सरकार थी वो भी जो है कोई दूध की थैली नहीं थी, वो लोग पूरी तरीके से भ्रष्ट थे। लेकिन जो सज़ा आपको देनी थी उन लोगों को देना चाहिए था। जो आप लोगों ने पूरा रिकॉर्ड जलवा दिया या जो बैंक लुटवा लिए, 6,000 कैदी जो है जेल तोड़ करके जो है उनको बाहर निकाल दिए। अब इससे वहाँ की दशा क्या होगी? नेपाल दोस्तों कम से कम 20 साल पीछे चला जाएगा। और जो वहाँ का संसद भवन था वो 1903 में बना हुआ था, मतलब 125 साल पुरानी संसद भवन थी। क्या उस संसद भवन को जला के कोई दूसरा संसद भवन बना लेंगे इतनी जल्दी? जो जलाया गया है, क्या उसकी जगह जो है क्या खेत में जाके इनका संसद भवन चलेगा या पहाड़ में जाके बनेगा? कहाँ चलेगा संसद? सरकार तो कोई ना कोई बनानी ही पड़ेगी, कोई ना कोई तो आएगा ही गद्दी पे। अब वो तो जो यूएस का एनजीओ है
वो लोग फिक्स करेंगे कि 19 की तरह किसी को बिठा के उसके बाद अपने हाथ में जो है चाबी लेके अपना जो है पूरे नेपाल को नचाएंगे। लेकिन अब मारी तो जाएगी वहाँ की नेपाल की आम जनता। जो लोग इनके बहकावे में आ करके जो भी नुकसान संपत्ति वहाँ किया, और वो संपत्ति किसकी थी? नेपाल की थी या किसी और देश की थी? उसका हर्जाना कौन भरेगा? भरना तो इन लोगों को पड़ेगा। दोस्तों, यह सेम उसी तरीके से हुआ जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल, आप लोगों को याद होगा जब पहली बार मुख्यमंत्री बना, उसके बाद जो है कुछ ही दिनों में जो है इस्तीफा देके उसके बाद जो है 26 जनवरी का जो है परेड रोकने के लिए जो है दिल्ली में उतारू हो गया। वो तो अच्छा हुआ कि जब सेना के लिए जो है जब 26 जनवरी का परेड होना होता है तो जो जिस जगह पे होता है और पूरा जो है स्थान जो है सेना के हाथ में चली जाती है। फिर उस समय सरकार का कोई दांव पेच वहाँ नहीं चलता, या सरकार की किसी भी मंत्री या प्रधानमंत्री किसी का कुछ नहीं चलता। जो कुछ भी होता है वो सेना अपने तरीके से डील करती है। और इसने जो है कहा था कि हम 26 जनवरी का परेड नहीं होने देंगे, और ये जाके धरने पे बैठ गया था। जब सेना का एक अधिकारी आया और उन्होंने अरविंद केजरीवाल से कहा कि आधे घंटे के अंदर हमको ये जगह जो है खाली मिलनी चाहिए, नहीं तो फिर हम बात करने नहीं आएंगे, हम अपने तरीके से खाली करवा देंगे। दोस्तों, यकीन मानिए 15 मिनट जाते जाते जो है वहाँ से ये लोग अपना जो है रजाई गद्दा सब लेके गए थे कि हम लोग धरने बैठेंगे यहाँ आराम से। 15 मिनट के अंदर पूरा जो है मैदान खाली हो गया था, वहाँ कोई कुछ नहीं। अब वही नहीं, अभी देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर एक एमएलए इनका पकड़ा गया है वो देशद्रोह केस में, और संजय सिंह जो टिकट ब्लैकिया थे सुल्तानपुर में जो है टिकट ब्लैक कर रहे थे, अब वो उछल पटक रहे थे। तो इन लोगों का हाथ जो है हमेशा जो है आतंकवादियों के साथ में ही होता है। अरविंद केजरीवाल, अब देखिए कि पंजाब में बाढ़ आया हुआ है और वहाँ की हालत जो है क्या बताएं दोस्तों, इतनी दयनीय है कि देख के जो है आँख में आंसू आ जाते हैं। कितने लोगों का घर उजड़ गया, कितने जो है जानवर मर गए, कितने जानवर बह करके पंजाब से हरियाणा पहुँच गए, कितने लोगों का बना बनाया आशियाना जो है ख़त्म हो गया, सारे परिवार जो है वहाँ से उजड़ गए। और ये लोग जो है आतंकवादी बचाने के पीछे भाग रहे हैं, और भगवंत मान जो है अपना जो है शराब पी के मस्त होकर अस्पताल में पड़ा हुआ है। मतलब ये लोग को शर्म ही नहीं आ रही है। कुछ लोग अब जो है हमने देखा कि कुछ लोग ये सपना देखना शुरू कर दिए हैं कि जिस तरीके से बांग्लादेश और नेपाल में हुआ उसी तरीके से हम लोग जो है अब इंडिया के अंदर करके जो है मोदी का जो है इस्तीफा ले लेंगे। ये लोग मतलब जो है इनको ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि बांग्लादेश, श्रीलंका या नेपाल से इंडिया की तुलना कर रहे हैं। इंडिया आज दुनिया की जो है चौथी ताकतवर कंट्री है इकोनॉमी के दृष्टि से, और माने में आप देखिए तो ना तो इंडिया जो है अमेरिका के आगे झुकने को तैयार है और ना तो चाइना के आगे झुकने को तैयार था। आज दुनिया में किसी भी देश की ये हिम्मत नहीं पड़ती कि वो भारत के आगे जो है किसी भी तरीके से कोई मनमानी करके जो है अपना काम निकलवा सके। लेकिन उसके बाद भी ये लोग सपना देख रहे हैं कि हम भारत के अंदर जो है इसी तरीके से दंगा करवा करके और जो है वहाँ पे सत्ता परिवर्तन करवा लेंगे। दोस्तों, इनको समझना चाहिए कि वो चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, चाहे श्रीलंका हो, वह एक छोटे कंट्री थी। यहाँ जो है 140 करोड़ की जनसंख्या है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, यहाँ सारे लोग जानते हैं कि जिस तरीके से ये लोग जो है षड्यंत्र रच रहे हैं, अब इनका जो है कुछ ढका छुपा नहीं है, क्योंकि जितने भी लोग हैं ये सब सारे चोर जो है एक साथ में आ गए हैं। आप लोग देखिए कि अभी जो है परसों ही जो है यहाँ पे जो है उप राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, जिसमें जो है 300 वोट जो है जो इनके नक्सलवादी समर्थित जज साहब थे उनको मिला, और 452 वोट सीपी राधाकृष्णन जी को मिला, जिसमें जो है इनके दल के भी लगभग जो है 14-15 वोट जो है इनके दल के भी लोग जो है क्रॉस वोट करके जो है सीपी राधाकृष्णन जी को दिए हैं। तो दोस्तों, ये है इनका हकीकत। और रही बात नेपाल की, तो नेपाल में देखिए दोस्तों, अब ये तो 2-4 दिन में जो है क्लियर होगा कि वहाँ क्या होगा। लेकिन जो भी हुआ वह जो है उनके लिए, उनके आने वाली पीढ़ियों के लिए कम से कम 20 साल पीछे लेके चले गए लोग। दोस्तों, राष्ट्र की संपत्ति हमेशा अपनी होती है। जो भी राष्ट्र की संपत्ति है वो जनता के ही जो है पैसों से बनी हुई होती है, जनता ही जो है उसकी जो है मुख्य वो होती है। लेकिन अगर उसका नुकसान करके आप जो है अपने ही देश का जो है नुकसान कर रहे हैं, तो आपसे बड़ा मूर्ख कौन। आप सत्ता की लालच में जो है पूरे देश को जलवा दिए, और आज वो सत्ता भी तुम्हारे हाथ में नहीं आने वाली है, और अगर आएगी भी तो तुम कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि जो आपके आका $800 बिलियन खर्चा किए हैं वो किस लिए किए हैं, उनको भी तो कुछ मिलना चाहिए। तुम्हारा इसमें कौन जाएगा? वही लोग जो लोग जेल तोड़े, बैंक लूटे, या जो कुछ भी किया, हत्या किए या जो कुछ भी किए हैं, उसको भुगतना उन्हीं लोगों को पड़ेगा। अब यह फैसला आप खुद करिए
कि हमको जो है अपने राष्ट्र की सुरक्षा करनी है या अपने राष्ट्र को ही जला के राख कर देना है। दोस्तों, दुनिया का एक इकलौता देश जो है हिंदू राष्ट्र था नेपाल, लेकिन उसको जो है ये लोग जो है आज 10 साल 15 साल में इतना पीछे लेके चले गए, इतना पीछे लेके चले गए जिसकी कोई सीमा नहीं। और अब इनकी दुर्दशा पाकिस्तान से भी बदतर होगी, क्योंकि जितनी संपत्तियाँ ये लोग जलाए हैं, जितना नुकसान किए हुए हैं, उसको रिकवर करने के लिए इनको कर्जा लेना पड़ेगा। और जब कर्जा लेंगे तो देश की इकोनॉमी अपने आप नीचे चली जाएगी। वैसे भी इनके देश की करेंसी जो है एकदम पाकिस्तान के लमसम बराबर ही चल रही थी, अब तो और दशा खराब हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।